धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से फ़ोन ख़राब होने के कारण से मैं आपको स्वाध्याय नहीं करा सका, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे से स्वाध्याय लगातार चलेगा। अब स्वाध्याय आरंभ करते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सबका बहुत ही स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। आज मैं भगवान आदिनाथ के भवों का वर्णन 24 पुराण के अंदर चल रहा था, उसका आगे वर्णन करूंगा। यहाँ जब भोग भूमि की रचना मिट चुकी थी, तब कर्म भूमि की रचना आरंभ हो रही थी। तब अयोध्या नगरी में अंतिम कुलकर नाभिराज का जन्म हुआ था। ये स्वभाव से परोपकारी, मृदुभाषी, प्रगतिशाली पुरुष थे। उनकी आयु 1 करोड़ पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 525 धनुष की थी। उनके मस्तक पर बंधा हुआ सोने का मुकुट बड़ा ही भव्य मालूम होता था। इनके समय में जन्म के समय बालक की नाभि में नाल दिखाई देने लगी थी। राजा नाभिराज ने इस नाल को काटने का उपाय बताया था, इसलिए उनका नाम नाभिराज था। सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था। उन्हीं के समय में आकाश से श्यामल मेघ दिखने लगे थे और उनके इंद्रधनुष की विचित्र आभा छिटकने लगी थी। कभी उन मेघों में मृदंग के शब्द जैसा सुनाई पड़ते थे, तो कभी बिजली चमकती थी। वर्षा होने से पृथ्वी की शोभा अपूर्व हो गई थी। कहीं सुंदर निर्झर करलब करते हुए बहने लगे थे, तो कहीं पहाड़ों की गुफाओं से इठलाती हुई नदियां बहने लगी थी। कहीं मेघों की गर्जना सुनकर वनों के मयूर नाचने लगे थे। आकाश में सफ़ेद बुगले उड़कर उड़ने लगे थे और समस्त पृथ्वी पर हरी भरी घास उत्पन्न हो गई थी, जिससे कि ऐसा मालूम पड़ता था मानो पृथ्वी हरी साड़ी पहने हुए नवीन अभ्यागत पावस ऋतु का स्वागत करने के लिए उद्यत हुई हो। उस वर्षा में खेतों ने अपने आप तरह तरह के धान अंकुरित उत्पन्न होकर के समय समय पर युग फल देने वाले हो गए थे। इस प्रकार उस समय यद्यपि भोग उपभोग की समस्त सामग्रियां मौजूद थी, परंतु उस समय की प्रजा उस काम में लाना नहीं जानती थी। इसलिए वह उसे देख करके भ्रम में पड़ गई थी कि अब तक भोग भूमि बिल्कुल मिट चुकी थी और कर्म भूमि का युग आरंभ हो गया था, परंतु लोग कर्म करना नहीं जानते थे। इसलिए वे भूख प्यास से दुखी रहने लगे थे। एक दिन चिंता से आकुलित हुए समस्त प्राणी नाभिराज राजा के पास पहुँचे और उनसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करने लगे, महाराज, आपके उदय से अब मन चाहे फल देने वाले कल्प वृक्ष नष्ट हो गए हैं, इसलिए हम सब भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। कृपया जीवित रहने का कुछ उपाय बताइए। देखिए, कल्प वृक्ष के बदले भूख प्यास अनेक वृक्ष उत्पन्न हुए जो फल के भार से नीचे झुके हुए हैं। उनके फल खाने से हम लोग मर तो ना जावेंगे। और खेतों में कई तरह के छोटे छोटे पौधे हुए हैं, उनमें बालों में भार को झुकाने से कारण से ऐसे मालूम होते हैं मानो वे अपनी ही मही देवी को नमस्कार कर ही रहे हैं। कहिए, ये सब किस लिए पैदा हुआ है? महाराज, आप सब हम सब के रक्षक हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए इस संकट के समय हमारी रक्षा कीजिए। प्रजा की ऐसी दीनता के वचन सुनकर के नाभिराज ने मधुर वचनों में सबको संतोष दिलाया और युग परिवर्तन का हाल बताते हुए कहा कि भाइयों, कल्प वृक्ष के नष्ट हो जाने पर ही ये साधारण
वृक्ष तुम्हारी वैसे ही उपकार करेंगे जैसे कि पहले कल्प वृक्ष किया करते थे। देखो, ये खेतों में अनेक तरह के अनाज पैदा हुए हैं, इनके खाने से तुम लोगों की भूख शांत हो जाएगी और सुंदर कुएं, बावड़ी, निर्झर आदि के पानी पीने से तुम्हारी प्यास मिट जाएगी। इधर देखो, ये लंबे लंबे गन्ने के पेड़ दिख रहे हैं, ये बहुत ही मीठे हैं। इन्हें दांतों अथवा यंत्र से पेलकर इनका रस पीना चाहिए। और ये इस ओर देखो, ये इन गाय भैंसों के स्तनों से सफ़ेद सफ़ेद मीठा दूध झर रहा है। इससे पीने से शरीर पुष्ट होता है और भूख मिट जाती है। इस तरह दयालु महाराज नाभि राय ने उस दिन प्रजा को जीवित रहने के सब उपाय बतलाए थे तथा हाथी के गंडस्थल पर थाली आदि कई तरह की मिट्टी के बर्तन बना करके दिए एवं आगे इसी तरह से बनाने का उपदेश भी दिया। नाभि राय के मुख से यह सब सुनकर के प्रजाजन बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके द्वारा बतलाए गए उपायों को काम में ला करके सुख से रहने लगे। पहले लोग बहुत ही भद्र प्रणामी होते थे, इसलिए उनसे किसी प्रकार के अपराध की कोई आशा नहीं थी। वह ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों लोगों के परिणाम कुटिल होते गए और अपराध करने लगे। इसलिए नाभि राय और उनके पहले कुलकरों को ने अपराधी मनुष्यों को दंड देने के लिए दंड विधि का भी संचालन किया। सुनिए उसका दंड विधान। आरंभ में 5 कुलकरों ने अपराधी मनुष्यों को हा इस तरह शोक प्रकट कर दंड रूप कहना शुरू किया था। उसके बाद 5 कुलकरों ने हा शोक प्रकट करना था माँ। अब ऐसा नहीं करना, यह 2 दंड चलाए। अब उसके पीछे के कुलकरों ने हा माँ धिक ये 3 प्रकार के दंड चलाए। नाभि राय की स्त्री का नाम मरुदेवी था। मरुदेवी का उत्कर्ष के विषय में उनके नख शिखा का वर्णन न करना, इतना ही कह देना कि पर्याप्त है कि उसके समान सुंदरी तथा सदाचारणी स्त्री पृथ्वी तल पर ना हुई है, ना है और ना होगी। राजा नाभि राय की राजधानी अयोध्यापुरी थी। राज दंपति अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए बड़े आनंद से वहाँ रहते थे और नए नए उपायों से प्रजा का पालन करते थे। अब वहाँ पर एक यह प्रकट कर देना अनुचित ना होगा कि वज्रनाभि चक्रवर्ती जो सर्वार्थ सिद्ध में अहमिंद हुए थे, वह कुछ समय के बाद वहाँ से चय करके इन्हीं राज दंपति के पुत्र होंगे और वृषभनाथ नाम के से प्रसिद्ध होंगे। ये वृषभनाथ ही इस युग के प्रथम तीर्थंकर कहलावेंगे। सर्वार्थ सिद्धि से ज्यों वज्रनाभि अहमिंद की आयु पूरी हो जाती है, त्यों ही तीनों लोकों में आनंद बढ़ता है। यहाँ तक कि वहाँ की उनकी आयु केवल 6 मास की बाकी रह गई थी। तब इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर ने राजधानी अयोध्या के समीप में एक दूसरी अयोध्या की नगरी बनाई और यह नगरी 12 योजन लंबी थी, 9 योजन चौड़ी थी और नगरी के बाहर चारों ओर अगाध जल से भरी हुई सुंदर परिखा थी, जिसमें कई रंगों के कमल फूल और कमलों का पराग से परिखा के पानी भरे तपे हुए स्वर्ण के समान जान होता था। इसके बाद स्वर्ण में कोट बना हुआ था और उस कोट की शिखरें बहुत ऊंची थी। कोट के चारों ओर 4 गोपुर बने हुए थे। उनके गगनचुंबी शिखरों पर मणिमय कलश से ऐसे मालूम होते थे मानो उदयाचल के शिखरों पर सूर्यबिंब ही विराजमान हो। उस नगरी में जगह जगह विशाल जिन मंदिर बने हुए थे,
जिनमें जिनेन्द्र देव की रत्नमयी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थी। कहीं स्वच्छ जल से भरे हुए तालाब दिखाई पड़ते थे तो उन तालाबों में कमल के फूल रहे और उन पर मधुर भौरे मक्खियाँ आदि मत हुए भौरे मनोहर शब्द करते थे। कहीं अगाध जल से भरी हुई वापिकाएं नजर आती थी और उनके रत्न खचित किनारों पर हंस सारस आदि पक्षी कीड़ा करते थे। कहीं आम, नींबू, अमरूद, अनार, जम्बूर आदि पेड़ों से सुशोभित बड़े बड़े बगीचे बनाए गए थे जिनमें तरह तरह के फूलों की सुगंधी फैल रही थी। कहीं अच्छे बाजार बने हुए थे जिनमें हीरा, मोती, पन्ना आदि मणियों के ढेर लगाए जाते थे। कहीं सेठ साहूकारों के बड़े बड़े महल बने हुए थे, उनके शिखरों पर कई तरह के रत्न जड़े हुए थे। जिसकी सुंदर जगह में राजभवन बने हुए थे और जिनकी ऊंची शिखर के आकाश के अंतस्थल को भेजती हुई आगे चली गई थी। और कहीं निर्बाध स्थानों पर समस्त विद्यालय बनाए गए थे जिनके दीवानों पर कई प्रकार के शिक्षाप्रद चित्र टंगे हुए थे। कविवर अरहत दास ने ठीक ही कहा है कि जिसके बनने में इंद्र सूत्रधार हो, जिसके बनाने में इंद्र सूत्रधार हो और देवलोक स्वयं कार्य करने लगे, उस अयोध्या नगरी का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है। सचमुच उस नवनिर्मित अयोध्या के समान इंद्र की अमरावती भी बिल्कुल निष्कृष्ट मालूम होती थी। एक दिन शुभ मुहूर्त में सौधर्म इंद्र के सब देवों के साथ आकर के उस नवीन नगरी में महाराज नाभिराय और मरुदेवी का राज्य अभिषेक कर उन्हें राजभवन में ठहराया। उस दिन सब अयोध्या वासियों को भी नवीन अयोध्या में प्रवेश कराया और जिससे कि उसकी शोभा बहुत ही विचित्र हो गई थी। इसके बाद वे देव लोग कई तरह से कौतुक दिखला करके अपने अपने स्थानों पर चले गए। जब एक मनुष्य भोग लालसाओं के लीन रहता है तब तक उनके हृदय में धर्म की प्रभावना दृढ़ नहीं हो पाती है और जैसे जैसे लोग भोग लालसाएं घटती जाती है वैसे ही उनकी धर्म की भावना दृढ़ होती जाती है। इस भारत वसुंधरा पर जब से कर्मयुग आरंभ हुआ है तब से लोग के हृदय भोग लालसाओं से बहुत कुछ विरक्त हो चुके थे। इसलिए वह समय उनके हृदयों में धर्म का बीज वापन करने के लिए सर्वथा योग्य था। उस समय संसार को ऐसे देवदूत की आवश्यकता थी जो सृष्टि के विशृंखल अव्यक्त स्थिति लोगों को श्रृंखलाबद्ध और व्यवस्थित बनावे। उन्हें कर्तव्य का ज्ञान करावे और उनके सुकोमल हृदय क्षेत्रों पर धर्म के कल्प वृक्ष के बीज वापन करे। वह महान कार्य किसी साधारण मनुष्य से हो जिसका हृदय बिल्कुल अत्यंत निर्मल और उदार हो। उस समय वज्रनाभी चक्रवर्ती का जीव जो कि सर्वार्थ सिद्धि में अभिनंद के पद पर आसीन था, वह महान कार्य के लिए उद्यत हुआ और देवताओं ने उसका सहर्ष अभिवादन किया। यद्यपि उसे अभी भारत भू पर आने के लिए कुछ समय बाकी था, तथापि उसके पुण्य परमाणु सब ओर फैल गए थे। सबसे पहले देवों ने उस महात्मा के स्वागत के लिए भवनगरी का निर्माण किया और फिर प्रतिदिन 3-3 बार करोड़ों रत्नों की वर्षा की थी। एक दिन महारानी मरुदेवी गंगा जल के समान स्वच्छ वस्त्रों के सुशोभित सैया पर शयन कर रही थी कि उस समय सरयू नदी के तरल तरंगों में आलिंगन से शीतल हुई हवा धीरे धीरे बह रही थी, इसलिए वह सुख की नींद से सो रही थी। जब रात पूर्ण हुआ चाहती थी तब उसने आकाश के नीचे लिखे हुए 16 स्वप्न देखे। पहला ऐरावत हाथी, दूसरा सफ़ेद बैल, तीसरा गरजता हुआ सिंह, चौथा लक्ष्मी,
5वां 2 मालाएं, 6ठा चंद्रमंडल, 7वां सूर्यबिंब, 8वां स्वर्ण के 2 कलश, 9वां तालाब में खेलती हुई 2 मछलियां, 10वां निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर, 11वां लहराता हुआ समुद्र, 12वां सपनों से जड़ा हुआ सिंहासन, 13वां देवों का अभिमान, 14वां नागेंद्र भवन, 15वां रत्न राशि और 16वां निर्धूम अग्नि। सपन देखने के बाद उसने अपने मुंह में प्रवेश करते हुए कुंद पुष्प के समान श्वेत वर्णमाला वाला एक बैल देखा। इतने में रात पूर्ण हो गई और पूर्व दिशा में लाली छा गई और राज मंदिर में वादितों के मंगल ध्वनि होने लगी। वादित्रों की ध्वनि तथा बंदी जनों की स्तुति भरे वचनों से मरुदेवी की नींद खुल गई। वह पंच परमेष्टि का स्मरण करती हुई सैया से उठी एवं अभूतपूर्व सपनों को स्मरण कर आश्चर्य सागर में निमग्न हो गई। जब उसे बहुत कुछ सोचने विचारने करने पर भी स्वप्न के फल का पता न चला, तब वह शीघ्र ही नहा धो करके बहुमूल्य वस्त्र आभूषण पहनकर सभा मंडप की ओर चली गई। महाराज नाभि राय ने हृदय बल्लभ की मरुदेवी को यथोचित सत्कार कर उसे योग स्थान पर बैठाया और मधुर वचनों से कुशल प्रश्न पूछे। उसके राजसभा में आने का कारण पूछा। मरुदेवी ने विनय पूर्वक रात को देखे हुए राजा के सपने राजा से कहे। उनके फल जानने की इच्छा प्रकट की। नाभि राय को अवधि ज्ञान था, इसलिए सुनते ही सपनों का फल जान गए थे। तब मरुदेवी अपनी जिज्ञासा प्रकट कर चुप हो रही थी। तब महाराज नाभि राय ने बोलना आरंभ किया। बोलते समय उनके उज्ज्वल दांतों की किरणें मरुदेवी के वक्षस्थल पर पड़ रही थी, जिससे कि ऐसा मालूम होता था मानो महाराज अपनी प्रियतम को मोतियों का हार ही पहना रहे हों। आज के स्वाध्याय में इतना ही। अगला स्वाध्याय कल करेंगे। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आशा है आप सभी मनन चिंतन करेंगे और भगवान आदिनाथ के भवों के जान करके उन्होंने किस प्रकार से हमें यह शिक्षा दी, यह धर्म बताया, जैन धर्म बताया और मोक्ष का मार्ग का बताया, इस पे हम आगे चलेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।